परम श्रद्धेय परम आराध्य पंच परमेष्टि के चरणों में त्रिवार वंदन। महावीर मेरा विषय है, वीरस्तुति उसे कहने का माध्यम है। वीरस्तुति के उद्गाता आर्य सुधर्मा स्वामी है, इसके श्रोता आर्य जम्बू स्वामी है। अब प्रश्न आता है कि वीरस्तुति का जन्म क्यों हुआ? क्योंकि इस दुनिया में कोई भी कार्य होता है तो उसके पीछे कुछ न कुछ कारण जरूर होता है। जब भी कहीं न कहीं उसका कॉज, उसका कारण, उसके पीछे कुछ न कुछ बात होती है। कहते हैं ना, जब दोनों हाथ आपस में मिलते हैं तभी ताली बजती है। यानी कुछ न कुछ मूल में घटना होती है, मूल में कुछ न कुछ बात, रहस्य होता है जिसकी वजह से ये होता है। उदाहरण के तौर पर हम ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर आप यहाँ पर प्रवचन सुनने के लिए आते हैं तो उसके पीछे भी कुछ ना कुछ कारण होता ही है। या फिर जो लाइव में सुन रहे हैं उसके पीछे भी कारण होगा। आप यहाँ पर आ रहे हैं, आपके आने की प्यास ज्यादा होगी या आने की अनुकूलता ज्यादा होगी, दो में से कोई एक कारण हो सकता है। नजदीक रहते होंगे, निकट रहते होंगे, आना आसान होगा, इसलिए आप यहाँ आ जाते हैं, कारण है। जो यहाँ नहीं आ पा रहे हैं और लाइव सुन रहे हैं, हो सकता है दूर रहते हो और इस वजह से उनका आना पॉसिबल ना हो। घर के कामकाज करते करते उन्हें सुनने का मौका मिल जाता हो, छुट्टी नहीं मिलती इसलिए नहीं आ पाते हो, ये कारण हो सकता है। और डीप में चले जाए तो और कारण हो सकते हैं और वजह हो सकती है। जो यहाँ प्रवचन सुनने के लिए आते हैं वो क्यों आते हैं, उसमें भी अलग अलग वैरायटी हो सकती है, उसके पीछे भी अलग अलग कारण हो सकते हैं। कोई इसलिए आता होगा कि प्रवचन सुनना है, हमारा कर्तव्य है, इसलिए आता हो। कोई इसलिए आता होगा कि नहीं ये प्रवचन हमको बहुत अच्छा लगता है इसीलिए आता हो। कोई इसलिए भी आता होगा। बीच बीच में ऐसे भी लोग आते होंगे कि चलो जाकर के देख आते हैं, बड़ा नाम सुना है, बड़ी चर्चा चल रही है, आखिर महाराज कैसे बोलते हैं, जाके एक बार देख आते हैं। तो हर तरह के लोग आते हैं। यानी जब भी कोई काम होता है तो उसके पीछे कारण जरूर होता है, कुछ ना कुछ कारण जरूर होता है। कुछ लाइव वाले भी प्रत्यक्ष में आ जाते हैं कि लाइव में तो ठीक लग रहे, प्रत्यक्ष में कैसे लगते होंगे, सामने सुनने में कैसे लगते होंगे। तो वो संडे का टाइम निकाल के आ जाते हैं या महीने में एक आधी बार आ जाते हैं कि चलो एक बार डायरेक्ट टेस्ट कराते हैं, एक बार डायरेक्ट देखाते हैं। तभी संडे को इतनी भीड़ थी, संडे को इतना खचाखच भरा हुआ था। यानी कुछ ना कुछ कारण होता है। वो कारण हमें दिखे या ना दिखे, लेकिन हर कार्य के पीछे कारण जरूर होता है, अवश्य होता है। जैसे भक्तामर स्तोत्र बनने के पीछे कारण था, और वो कारण था जब आचार्य मानतुंग को 48 कमरों में बंद किया या 48 बेड़ियों में बांधा। उन इतिहास की उलझनों में नहीं जाऊंगा, लेकिन थे 48, ये सब मानते हैं। 48 कमरों के अंदर 48 तालों के अंदर बंद किया गया, और उसके पीछे कारण ये था, जानना था कि जैन धर्म की ताकत क्या है, जैन धर्म की शक्ति क्या है। वहां का राजा परीक्षा लेना चाहता था कि इन जैन संतों की साधना कितनी गहरी होती है, कितनी मजबूत होती है। और आचार्य मानतुंग ने इस स्वयं को मुक्त करने के लिए भक्तांबर नहीं बनाया, बल्कि जब बात धर्म की आई, जब बात शासन की आई, जब बात महावीर के लाज की आई, जब बात तीर्थंकरों की आई, तो गुनगुनाना शुरू किया। और जो गुनगुनाते चले गए वो भक्तामर स्तोत्र बनता चला गया, और एक एक गाथा पे एक एक ताला टूटता चला गया, टूटता चला गया। 48 के 48 ताले टूट गए, और राजा दौड़ता हुआ उस आचार्य मानतुंग के चरणों में पहुंचा। धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो,
जिन शासन की जय हो, जिन शासन की जय हो। और उसे जिन शासन का अनुगामी बना दिया, उसे जिन शासन का भक्त बना दिया। यानी कुछ न कुछ कारण जरूर मिलेगा। वहां पर जो भी काम हुआ हो, कभी भी ये मत सोचना कि ये बस हो गया, कभी भी ऐसे ही कुछ नहीं होता, उसके पीछे कारण जरूर होता है। जैसे हमारे मूल आगमों में जो प्रथम आगम है दशवें कालिक, वो दशवें कालिक सूत्र बना तो वो भी इसीलिए बना, उसके निर्माण के पीछे भी कारण था। जब आचार्य स्वयंभव के पुत्र मनक ने दीक्षा ली, सन्यास ग्रहण किया, सन्यास अंगीकार किया, तब आचार्य स्वयंभव ने जब उसे ज्ञान देना आरंभ किया और जब वो पढ़ाने लगे, तभी अचानक उनकी स्मृति में एक बात उभर आई और उनके ध्यान में उन्हें यह महसूस हुआ कि मैंने इसे पढ़ाना शुरू तो कर दिया है, लेकिन इसके पास इतना वक्त नहीं है कि यह 11 अंगों का अध्ययन करे, 12 उपांगों का अध्ययन करे और उसके बाद जाकर के सारी जिनवानी को समझे। इतना वक्त, इतना समय इसके पास नहीं है और इसे शॉर्ट में समझाना होगा, इसे ब्रीफ में समझाना होगा। और इसलिए उन्होंने हर शास्त्र से कुछ कुछ चीजें उठाई और उन चीजों को उठाकर एक नया शास्त्र बनाया, जिसे कहा गया दशवें कालिक सूत्र। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे यूनिवर्सिटी में बच्चे सारे सिलेबस के नोट्स बनाते हैं, तो हमारा दशवें कालिक सूत्र जो है, जो संत जीवन को जीना चाहता है उसके लिए ये नोट्स है। जिसे सारा सिलेबस ना पढ़ना हो, जिसके पास सारा सिलेबस पढ़ने का वक्त ना हो, तो शॉर्ट्स में नोट्स बनाकर आचार्य स्वयंभव ने दिए हैं कि जगह जगह शास्त्रों में संत जीवन के लिए क्या मर्यादा आई है, संत जीवन के लिए क्या संकेत आए हैं, संत जीवन के लिए क्या इशारे मिले हैं, उन सबको शॉर्ट में एक शास्त्र में रख दिया। एक शास्त्र पढ़ लो और साधु जीवन का संपूर्ण ज्ञान हो जाएगा। साधु जीवन के लिए क्या क्या आवश्यक है सब कुछ पता चल जाएगा। और बड़ी खूबी से बनाया है, एक बड़े कमाल से बनाया है दशवें कालिक सूत्र। उसे अगर सामान्य बुद्धि वाला पढ़ेगा तो उसे लगेगा कि ये तो साधुओं के लिए मुसीबत खड़ी है, हाँ? ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं कलपता, वो नहीं कलपता। लेकिन अगर विशिष्ट बुद्धि वाला पढ़ेगा तो इतने गहरे सूत्र छिपे हैं कि कैसे जीवन को सजाया जा सकता है, कैसे एक एक बात, चाहे वो संत का आहार हो, संत का विहार हो, संत का उच्चार हो, संत का बोलना हो, संत का सोचना हो, कैसे हर चीज का परिष्कार हो सकता है। एक तरफ से इसे शॉर्ट में आर्ट ऑफ लिविंग कहा जा सकता है, लेकिन जो गहराई में जाकर समझे उसके लिए। और हमेशा ऐसा ही होता है, जो चीज जितनी खूबसूरत होती है उसको उतना ही बिगाड़ दिया जाता है, जो जितनी खूबसूरत हो उसे उतना ही बदसूरती से पेश किया जाता है। और मुझे तो हैरानी लगती है कि दशवें कालिक संत कम पढ़ते हैं और श्रावक ज्यादा पढ़ते हैं, क्योंकि श्रावकों को संतों की फिक्र ज्यादा होती है कि क्या कल्पे और क्या नहीं कल्पे, क्या जमता है क्या नहीं जमता, क्या चलता और क्या नहीं चलता। उल्टा है, पढ़ना हमें चाहिए और पढ़ते कौन है? श्रावक लोग पढ़ते हैं, श्राविकाएं पढ़ती हैं, जबकि उसे संतों को पढ़ना चाहिए। आपको पढ़ने को मनाही नहीं है, लेकिन पढ़े तभी जब आप में विवेक हो, जब समझने की क्षमता हो कि कब किस समय क्या बात लागू होती है या नहीं होती है। इतनी समझ है तो वो शास्त्र पढ़े, वरना उसे बंद करके रखे। आपके लिए भगवान ने उपासक दशांग बनाया है और हमारे लिए दशवें कालिक बनाया है। तुम उपासक पढ़ो, हम दशवें कालिक पढ़ेंगे। और अगर समझ है तो दशवें कालिक पढ़ना, तो दशवें कालिक सूत्र पर आना, क्योंकि बहुत गहरी बातें हैं, बहुत डीप बातें हैं। कभी समय मिलेगा तो चर्चा करूंगा कि कैसे उसके अंदर से वैज्ञानिक सूत्र निकलते हैं जो हमारे ही नहीं बल्कि आपके जीवन के लिए भी उपयोगी हो सकते हैं। लेकिन
समझने की आवश्यकता है। तो अस्तु मेरा कहने का उद्देश्य ये था कि उसके बनाने के पीछे भी एक कारण था, क्योंकि आचार्य के पुत्र के पास समय नहीं था। और एक बात यहां पर और कह दो, आचार्य स्वयंभव ने अपने पुत्र मनक को अलग से ज्ञान दिया, लेकिन ऐसी खूबसूरती से दिया। आचार्य स्वयंभव के सैकड़ों की संख्या में शिष्य थे, लेकिन कभी भी उन शिष्यों को उन्होंने ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं अपने बेटे को ज्यादा समय देता हूं और अन्य शिष्यों को कम समय देता हूं। कितने विवेकी होते थे वो आचार्य। कभी भी किसी शिष्य को ये महसूस नहीं होने दिया, और इसे ज्यादा वक्त ना देना पड़े इसीलिए 10वें कालिक बनाया। चाहते तो 6 महीने में दिन रात लगाकर सारा ज्ञान करा सकते थे, लेकिन समय एक को देते तो बाकी को समय नहीं दे पाते, और इसीलिए 10वें कालिक बनाया। ये उस आचार्य का विजन था, ये उस आचार्य की सोच थी। ऐसी ही एक घटना और आती है। कालिदास एक बहुत बड़े, जिन्होंने बहुत कमाल कमाल के काव्य लिखे, ऐसे विद्वान पुरुष हुए कालिदास, जिन्हें नवरत्नों में एक रत्न माना जाता है, जिन्होंने साहित्य की श्रृंखला में ऐसे साहित्य का सृजन किया कि आज भी वो सबके लिए आदर्श है, प्रेरणा है। लेकिन बहुत कम लोगों को ये पता है कि कालिदास पहले अनपढ़, निरक्षर और निरे मूर्ख आदमी थे। कालिदास यानी एकदम बेवकूफ आदमी, जिसे कुछ भी नहीं पता। उसके संदर्भ में एक घटना आती है कि वो एक डाली पर बैठकर डाली को काट रहा था, और उसी ओर बैठा था जिधर से कटने के बाद डाली नीचे गिरेगी। और घटना कुछ ऐसी घटती है कि वहां की जो राजकुमारी विद्योत्मा थी, वो बहुत विद्वान, बहुत श्रेष्ठ विद्वान, इतनी विद्वान थी, और उसकी शर्त थी कि मैं विवाह तभी करूंगी जब कोई मुझे शास्त्रार्थ में पराजित करेगा, कोई मेरे टक्कर का विद्वान मिलेगा तो मैं तभी विवाह करूंगी और उसी से विवाह करूंगी। कहते हैं इसी लालच में इतने विद्वान आए, इतने ब्राह्मण आए, लेकिन जो उसके सामने शास्त्रार्थ करता वो पराजित हो जाता, हार जाता। एक विद्वान पराजित हुआ तो उसे बड़ा बुरा लगा कि मैं इतना पढ़ा लिखा, इतना विद्वान, ऊपर से ब्राह्मण, और मैं पराजित हो गया, और वो भी एक नारी से, एक स्त्री से, एक महिला से। इट इज इम्पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है। और उसने उसे अपमान के स्तर पर लिया और लौट रहा था। तो लौटते लौटते वही कालिदास को देखा जो मूर्ख लकड़ी काट रहा था। उसने सोचा कि यह बदला लेने का अच्छा मौका है, और वो कालिदास को लेकर के पहुंचा। और घटना, भाग्य कैसा खेल खेलता है, वहां पर राजकुमारी विद्योत्मा के सामने उस कालिदास को खड़ा किया। अब कालिदास को और कुछ आता नहीं, तो पंडित ने इतना समझा के लाया था कि राजकुमारी कुछ भी पूछे कहना मेरा मौन है, और जो भी उत्तर देना वो इशारों में देना। और भाग्य ने कुछ ऐसा खेल खेला कि राजकुमारी प्रश्न करती गई और ये पागलों की तरह कुछ भी इशारे करता गया। लेकिन राजकुमारी समझदार थी, उसे क्या पता कि बेवकूफ है। उसने उन इशारों के अर्थ लगाए तो उसे लगा कि क्या कमाल के जवाब दे रहा है, लगता है ये वाकई में विद्वान है। और उसने उसके साथ विवाह कर लिया, शादी कर ली। शादी करने के बाद जब दोनों एक साथ आए, दोनों आपस में बातचीत करने लगे। जैसे ही मौन व्रत टूटा, सारा भांडा फूट गया, सारी सच्चाई सामने आ गई। और उसने एक शब्द बोला, ऊंट को संस्कृत में उष्ट्र कहते हैं, और उसने उट्र कहकर पुकारा। तो राजकुमारी को समझते देर नहीं लगी कि मामला गड़बड़ है। जिसे विद्वान समझा था वो विद्वान नहीं, वो तो अनपढ़ निकला, निरा मूर्ख निकला। और जैसे ही सुना, राजकुमारी ने उसे वहां से भेज दिया, निकाल दिया, चले जाओ यहां से, तुम जैसे मूर्ख आदमी के साथ में नहीं रह सकते। और आगे पूरी बहुत लंबी चौड़ी घटना है, इतना वक्त नहीं है। कहते हैं कालिदास वहां से निकलता है और वहां से पहाड़ी से गिरता है। दुर्गा माँ या काली
माँ की कृपा उस पर होती है, जीवन का बोध होता है, अध्ययन करना शुरू करता है, 12 वर्षों तक कड़ी मेहनत करके संस्कृत का प्रकांड पंडित बनकर वही कालिदास अपनी पत्नी के पास वापस लौटता है। दरवाजा बंद था और आवाज देता है, अनावृतम कपाटम देहि। जैसे ही आवाज दी, वो राजकुमारी, वो रानी सुनकर के हैरान हुई कि कौन आया है जिसने इतनी अच्छी भाषा में बात कही है, क्योंकि अनावृतम कपाटम देहि का अर्थ होता है कि मुझे खुले हुए किवाड़ दो, खुले हुए दरवाजे दो। यानी ये नहीं कहा कि दरवाजा खोलो, बल्कि खुले हुए द्वार दो। तो उसने कहा, अस्ति कश्चित वाग विशेषः, यानी इतनी सुंदर भाषा में बात करने वाला कौन विद्वान है। और जैसे ही दरवाजा खोला तो देखा वो कोई और नहीं बल्कि उसका ही पति था, यानी कालिदास था। और इतना विद्वान होकर लौटा था कि अपने उन पत्नी के 3 शब्दों पर उसने 3 महाकाव्यों की रचना करी। ये 3 महाकाव्य लिखे, मेघदूत, कुमार संभवम और रघुवंशम। और ये 3 महाकाव्य आज भी साहित्य में सर्वोपरि माने जाते हैं। तो इस तरीके से कुछ न कुछ कारण होता है। इन ग्रंथों के लिखने के पीछे कारण था उस पति का अपमान, जिसे उसने झेला, गया, सीखा और सीखकर उसने इन ग्रंथों की रचना करी। ठीक उसी प्रकार हमारी जो ये वीरस्तुति बनी है, इसके पीछे कारण है एक शिष्य की जिज्ञासा, एक शिष्य की जिज्ञासा, एक शिष्य की आतुरता। और वही जिज्ञासा जब वो अपने गुरु के चरणों में रखता है तो इस वीरस्तुति का जन्म होता है। यह वीरस्तुति जन्म लेती है जब शिष्य जानना चाहता है कि महावीर कौन थे, क्योंकि जब तक जम्बू स्वामी ने दीक्षा ली थी तब इस धरा पर महावीर विद्यमान नहीं थे, उनका निर्वाण हो चुका था, वो निर्वाण को उपलब्ध हो चुके थे। और लोगों से सुनते थे जम्बू, महावीर ऐसे थे, महावीर वैसे थे, और वो जानना चाहते थे कि हकीकत में महावीर कैसे थे। और इसी जिज्ञासा के आधार पर वीरस्तुति का जन्म हुआ। अस्तु, आइए जरा चलते हैं महावीर की अंतिम गाथा की ओर। वीर प्रभु के चरण कमल में, वीर प्रभु के चरण कमल में सादर शीश झुकाए, हम महावीर बन जाए, हम महावीर बन जाए। नैसार जो सौंदर्य का निर्माता है, जो सौंदर्य का सृजन करता है, और वहां उसी नगरी का राजा जो सौंदर्य का पुजारी है, जो कला का दीवाना है, जिसे कला से बहुत प्यार है, कला से बहुत प्रेम है, और नैसार सौंदर्य को बनाने में, कला का निर्माण करने में माहिर है। उस राजा के मन में एक स्वप्न जन्म लेता है, एक महत्वाकांक्षा का जन्म होता है कि मुझे अमर होना है। वो राजा सोचता है कि मुझे अपने जीवन में कुछ ऐसा करना है कि मैं अमर हो जाऊं, इतिहास मुझे याद रखे, समय समय पर मेरा जिक्र होता रहे। तो मैं ऐसा क्या करूं कि लोग मुझे याद रखे, लोग मेरा स्मरण करे, लोग कहे कि ऐसा राजा हुआ था। और सोचा उसने, विचार किया, तो उसने सोचा कि नए नियम बनाओ, नए कानून बनाओ, नई व्यवस्था बनाओ। लेकिन उसने सोचा कि नया राजा आएगा, सारी व्यवस्थाएं बदल देगा, और जैसे ही व्यवस्थाएं बदलेगी राजा बदलेगा, राजा चेंज होगा, उसी के साथ साथ उस राजा के गुण गाए जाएंगे और लोग मुझे भूल जाएंगे, मुझे याद नहीं रखेंगे। तो क्या करूं, क्या करना चाहिए? जनता में धन वितरित करूं, धन बांटूं, क्या करूं? लेकिन सोचा, जितने उपाय उसके मन में आए, जितने विचार मन में आए, उसने सोचा कि ये आज है और कल नहीं रहेंगे, ये सब चीजें खत्म हो जाएगी, ये सब चीजें मिट जाएगी और लोग मुझे भूल जाएंगे। ये महत्वाकांक्षा भी बड़ी कमाल की होती है।
जब जीवन में महत्वाकांक्षा उठती है तो असल में संघर्ष की शुरुआत ही वहीं से होती है। संघर्ष पर प्रारंभ ही वहां से होता है। और उसने अंत में सोचा कि ना सत्ता से हो सकता है, ना संपत्ति से हो सकता है, ना व्यवस्थाओं से हो सकता है। मैं जो चाहता हूं वो काम केवल कला से हो सकता है। कुछ ऐसी कला का निर्माण करो, कुछ अपने राज्य में ऐसा कला मंदिर बनाओ, ऐसा कला भवन तैयार करवाओ कि जिसे दुनिया देखकर दंग रह जाए। और जब तक वो कला रहेगी तब तक मेरा नाम रहेगा, तब तक मेरी चर्चा रहेगी। क्योंकि कला अमर हुआ करती है, कला की चर्चा चला करती है। उसने बुलाया अपने मंत्री को और कहा कि बताओ मेरा ये स्वप्न है कैसे साकार किया जाए। मंत्रियों ने कहा कि चिंता ना करें महाराज, हम सारे कलाकारों को एकत्रित करते हैं और बेहतरीन कलाकारों को चुन करके हम अपना ये उत्तरदायित्व उन पर सौंपेंगे और एक सुंदर कला मंदिर का निर्माण करेंगे, जहां पर ऐसी खूबसूरत मूर्तियां होगी, ऐसी कलाकारी को पेश किया जाएगा कि जो देखेगा वो देखकर ही दंग रह जाएगा। और ये कला का परिणाम होता है। आज भी सेवंथ वंडर में जो 7 वंडर है उसमें हमारे ताजमहल का नाम आता है। किस वजह से? कलाकारी की वजह से। कलाकारी के कारण इतना खूबसूरत बनाया गया कि आज भी भारत की पहचान उसकी कला से होती है, ताजमहल से होती है। तो ये कला का प्रभाव होता है। मंत्रियों ने कहा कि करते हैं और कलाकारों को बुलाना शुरू किया। आदमी सपने खुद देखता है, लेकिन उन सपने को पूरा करने के लिए जिम्मेदारी हमेशा दूसरे को सौंपता है। जब सपना खुद का है तो उसका पूरा करने का जज्बा भी आदमी का खुद का होना चाहिए। और परिवारों में अक्सर ये होता है, माँ बाप जिन सपनों को पूरा नहीं कर पाते उन सपनों को किस पर थोपने की कोशिश करते हैं? अपने बच्चों पर थोपने की कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे उन सपनों को साकार करे जो हम नहीं कर पाए वो बच्चे कर पाए। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि जब आप अपने सपने औरों पर थोपते हैं तो अन्याय होता है, इनजस्टिस होता है। क्योंकि जैसे आपके सपने होते हैं वैसे ही बच्चों के अपने सपने होते हैं। और यही से एक गड़बड़ शुरू होती है। आप अपने सपनों को अपने बच्चों पर थोपते हैं और वो बच्चे अपने सपने पूरे नहीं कर पाते क्योंकि उनको आपके सपने पूरे करने होते हैं। और उसके बाद जब उनके सपने पूरे करने की बात आती है तो वो अपने सपनों को किन पर थोपते हैं? उनके बच्चों पर। और इस प्रकार से सारा सिस्टम गड़बड़ा जाता है। क्योंकि आप अगर अपना सपना औरों पर थोपेंगे तो वो ना अपना सपना पूरा कर पाएगा और ना ही आपका सपना पूरा कर पाएगा। दोनों ही सपने धरे के धरे रह जाएंगे। वो बात अलग है कि आपका बच्चा खुद आपके सपनों को पूरा करने के लिए आगे आए, लेकिन कभी खुद होकर आपको अपने सपने किसी और पर थोपने नहीं चाहिए। क्योंकि सबका अपना जीवन होता है और सबका अपना लक्ष्य होता है, अपने सपने होते हैं, अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, अपनी योजनाएं होती हैं। और जिसका जीवन है उसको अपने जीवन के अनुसार चलने का पूरा अधिकार होता है और उसके अधिकारों को कभी छीनना नहीं चाहिए। तो राजा ने बुलाया कलाकारों को। कलाकारों का समूह एकत्रित हुआ। कलाकारों से पूछा गया कि कौन करेगा ऐसी कला का निर्माण जो अद्भुत हो, जो कमाल हो, जो बेमिसाल हो, जो किसी और से मैच ना करती हो। तो सबने मिलकर के एक नाम लिया और वो नाम था नैसार। 2 वजह थी नाम लेने की। पहली वजह क्योंकि सबको पता था कि इतना खूबसूरत काम केवल नैसार कर सकता है। और दूसरी वजह ये थी कि कोई भी फंसना नहीं चाहता था, क्योंकि सबको पता था कि राजा आधे पागल होते हैं। राजाओं का दिमाग थोड़ा अलग ही होता है। खुश हो गए तो निहाल कर देते हैं और नाराज हो गए तो
बर्बाद कर देते हैं, या तो आबाद कर देते हैं या बर्बाद कर देते हैं, या तो राजगद्दी से भी ऊपर बिठा देंगे, नहीं तो सूली पर चढ़ा देंगे। राजाओं का मिजाज ही ऐसा होता था, मन मर्जी चलती थी, जिसको चाहे माला माल कर दिया और जिसे चाहे बदहाल कर दिया, बेहाल कर दिया, बर्बाद कर दिया। तो सभी कलाकारों ने सोचा कि हमारी क्षमता इतनी नहीं कि राजा को खुश कर सके, अगर राजा को कोई खुश कर सकता है तो वह केवल नैसार ही कर सकता है। नैसार कर सकता है, बुलाओ नैसार को। गए सैनिक, दिया संदेश, राजा ने बुलाया है और चल पड़ा नैसार। पहुंच गया राज दरबार में। राजा ने कहा कि आओ नैसार। सभी कलाकारों ने जिसका नाम लिया, ऐसे कलाकार हो तुम। सब जिसके कला की तारीफ कर रहे हैं, ऐसे बेहतरीन कलाकार हो तुम। तुम्हारी कला का कोई जोड़ नहीं है, तुम्हारी कला का कोई सानी नहीं है। सभी कलाकारों ने अपने अहंकार को एक तरफ रखकर तुम्हारा नाम लिया है। इसका मतलब है वाकई में तुम्हारी कला गजब की है, क्योंकि कलाकारों में बड़ी ईर्ष्या होती है। अगर दूसरे की तारीफ कर दो तो बड़ी तकलीफ होती है, बड़ी पीड़ा होती है। लेकिन सभी ने अपनी ईर्ष्या, अपना अहंकार भूलकर तुम्हारे नाम का प्रस्ताव रखा है। यानी तुम्हारे हाथों में कुछ तो हुनर होगा, कुछ तो बात होगी, बड़ी कमाल की बात होगी, और मैं तुम्हारा वो हुनर देखना चाहता हूं। ऐसी कला का निर्माण करना चाहता हूं कि सदियों सदियों तक हमें याद किया जाए, हमारा नाम स्मरण किया जाए उस कला के कारण। मैं जानता हूं नैसार, तेरे जैसा दूसरा कोई नहीं है। बस ये एक शब्द नैसार की जिंदगी में आया और नैसार की जिंदगी ही पलट गई कि तेरे जैसा और कोई नहीं है। आदमी को कभी इस गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए कि मेरे जैसा और कोई नहीं है। इस पर कल चर्चा करेंगे कि क्या होता है, कैसे नैसार की जिंदगी में मोड़ आता है, उसकी चर्चा आने वाले समय में